हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था वो प्रोजेक्ट टाइगर पे बेस्ड था। आज उसी लेक्चर पे बेस्ड हम कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू लेकर के आए हैं। तो आज का जो हमारा फर्स्ट एमसीक्यू है, व्हेन वाज प्रोजेक्ट टाइगर ऑफिशियली लॉन्च। तो ऑफिशियली प्रोजेक्ट टाइगर जो था वो कब लॉन्च हुआ था? ऑप्शंस आर 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 1 अप्रैल 1973 या फिर 5 जून 1980। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन जो रहेगा वो है ऑप्शन सी, 1 अप्रैल 1973। और इसके साथ आपको ये भी पता होना चाहिए ये कौन से टाइगर रिजर्व में जो था इनिशिएट हुआ था। तो फर्स्ट टाइगर रिजर्व जो इसमें इंक्लूडेड था वो था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर। तो प्रोजेक्ट टाइगर का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या रहा था? तो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। एक बार ऑप्शंस को देख लो। ऑप्शंस आर promote tourism in forest, option B ensure a viable population of tiger in the wild, option C introduce tigers into zoos only, option D convert forest to agriculture land। तो हमने पढ़ा था एंश्योर करना वायबल पॉपुलेशन को, टाइगर की वायबल पॉपुलेशन को। तो राइट ऑप्शन आपका रहने वाला है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारे सामने है, विच बॉडी इज द नोडल अथॉरिटी फॉर एडमिनिस्ट्रिंग प्रोजेक्ट टाइगर। तो कौन सी नोडल अथॉरिटी है जो एडमिनिस्टर करती है प्रोजेक्ट टाइगर को? ऑप्शंस आर सेंट्रल जू अथॉरिटी, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी या फिर वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। तो इसमें राइट ऑप्शन जो आपका रहने वाला है वो है ऑप्शन सी, NTCA, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। ये जो NTCA है इसको क्रिएट किया गया था किस लिए? टू मैनेज प्रोजेक्ट टाइगर, सेट गाइडलाइंस एंड अप्रूव टाइगर रिजर्व प्लान्स। ये भी आप याद रख लें कि किस लिए इसको क्रिएट किया गया था। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, when was the NTCA formed and when did it get statutory backing। तो एक ही क्वेश्चन में आपसे दो क्वेश्चन पूछे गए हैं, एक तो आपको इसकी फॉर्मेशन बतानी है और दूसरी इसकी स्टैट्यूटरी बैकिंग बतानी है कि किस ईयर में ये हुई थी। तो पहले फॉर्मेशन देख लेते हैं। एक बार आप इन ऑप्शंस को देख लें, फिर हम राइट ऑप्शन को मार्क करते हैं। तो इसमें जो आपका राइट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, वो रहेगा ऑप्शन बी। फॉर्मेशन हुई थी दिसंबर 2005 में एंड स्टैट्यूटरी बैकिंग इसको मिली थी 2006 अमेंडमेंट जो हुई थी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में, उस दौरान। ये इसमें थोड़ी सी डिटेल्ड है, एक बार इस डिटेल को देख लेते हैं। इट फॉर्म्ड ऑन दिसंबर 2005 एंड गेट स्टैट्यूटरी बैकिंग 2006 अमेंडमेंट। एक टाइगर टास्क फोर्स को क्रिएट किया गया था ताकि वो रिकमेंड कर सके रिफॉर्म्स को, और NTCA को लीगल पावर प्रोवाइड कराता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, जो इसके अंदर अमेंडमेंट हुई थी 2006 में। ये जो है लीगल पावर प्रोवाइड कराता है NTCA को, यानी इसी को आप कहते हैं स्टैट्यूटरी बैकिंग मिलना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मैनी टाइगर रिजर्व्स डिड प्रोजेक्ट टाइगर बिगिन विद। तो जब टाइगर प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था तो कितने टाइगर रिजर्व इनिशियली इंडिया में उस टाइम पे थे इन 1973? ऑप्शंस आर 3, 5,
9 या फिर 15। तो इसमें राइट ऑप्शन हमारा रहेगा ऑप्शन सी 9। 9 टाइगर रिजर्व जो थे इनिशियली जब टाइगर प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया गया था इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 6। अकॉर्डिंग टू द ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन 2022 द मिनिमम एस्टिमेट टाइगर पॉपुलेशन वाज। तो ऑप्शन को मार्क करने से पहले थोड़ी सी डिटेल मैं रिपीट करता हूं। जो अगर हम बात करते हैं मिनिमम एस्टिमेशन की, जो आपसे इस क्वेश्चन में पूछी गई है, तो मिनिमम एस्टिमेशन है, मिनिमम एस्टिमेशन वो आपको याद रखनी है, वो है 3167 यानी 3167 ऑन एन एवरेज। अगर देखा जाए तो काउंटिंग आपको बतानी है 3682 यानी 3682 एंड मैक्सिमम काउंट अगर देखा जाए तो वो आपका रहने वाला है 3925। ये 3 अलग अलग नंबर्स हमारे पास आपको याद रखने हैं। ये 3 अलग काउंटिंग जो है आपको याद रखनी है। अगर मिनिमम पूछा जाता है, मिनिमम एस्टिमेट, तो 3167, एवरेज पूछी जाती है तो ये बताना पड़ेगा आपको। अगर मैक्सिमम एस्टिमेशन पूछा जाता है तो ये। और इसी के साथ एक और नंबर आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछा जाता है कि यूनिक इंडिविजुअल्स कितने थे टाइगर्स में, जो यूनिक इंडिविजुअल्स की काउंटिंग की गई है टाइगर्स की, तो उसकी जो नंबरिंग है वो है 3080 यूनिक इंडिविजुअल्स। तो ये सारे नंबर जो है आपको अपने दिमाग में बिठाने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन किसी भी तरीके से इनमें से पूछा जा सकता है। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा गया है मिनिमम एस्टिमेट, तो राइट ऑप्शन रहेगा इसमें ऑप्शन सी 3167। क्वेश्चन नंबर 7, विच मॉनिटरिंग टूल is used widely for patrolling, recording field data and assessing protection effort in tiger reserves। किस तरह की मॉनिटरिंग टूल का यूज वाइडली किया गया था फॉर पेट्रोलिंग एंड रिकॉर्डिंग फील्ड डेटा। फर्स्ट ऑप्शन आपके सामने है ई मित्रा, सेकेंड वन इज फॉरेस्ट वॉच, थर्ड वन इज एम स्ट्राइप्स एंड ऑप्शन डी टाइगर कैम। तो राइट ऑप्शन इसमें हमारा रहने वाला है ऑप्शन सी एम स्ट्राइप्स। वाइडली यूज होने वाला मॉनिटरिंग टूल जो है वो एम स्ट्राइप्स है, जिसका यूज किया गया था पेट्रोलिंग के लिए और रिकॉर्डिंग फील्ड डेटा के लिए। एम स्ट्राइप्स की एक बार फुल फॉर्म भी देख लीजिएगा। एम स्ट्राइप्स मीन मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर्स इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस। इट रिकॉर्ड पेट्रोल रूट्स, थ्रेड्स एंड साइट्स वाया जीपीएस एनेबल डिवाइस। तो इसमें जो है जीपीएस इंस्टॉल रहता है, तो जीपीएस की हेल्प से जो है टाइगर की निगरानी रखी जाती है। जीपीएस मतलब सबको पता होगा ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, पोजीशनिंग सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज टू 2018 to 2022 टाइगर एस्टिमेशन एक्सरसाइज। तो कौन से मेथड का यूज जो था इस पीरियड के दौरान किया गया था टाइगर एस्टिमेशन एक्सरसाइज के लिए। ऑप्शंस आर पग मार्क काउंटिंग ओनली, एरियल सर्वे ओनली, कैमरा ट्रैप बेस्ड स्पेशल कैप्चर रिकैप्चर। इसको करेक्ट कर लेना, यहाँ पे ई का जो मतलब है एसईसीआर में, तो ई का मतलब है एक्सप्लिसिट। एंड ऑप्शन डी क्वेश्चन सर्वे अलोन। तो राइट ऑप्शन को मार्क करेंगे, वो आपका रहने वाला है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। एक बार इसकी एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। ऑप्शन सी जो आपका राइट ऑप्शन था, कैमरा ट्रैप प्लस एससीसीआर का यूज किया गया था फ्रॉम 2018 टू 2022 इस टाइम पीरियड में। और अगर 2006 से देखें तो 2006 से इंडिया जो है कैमरा ट्रैप, जीआईएस और एससीसीआर मॉडल को यूज कर रहा है। अब यहाँ पे जीआईएस का क्या मीनिंग है। जीआईएस मीन, इसकी भी फुल फॉर्म एक बार देख लेना, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम।
जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 9 है, एज ऑफ अर्ली 2025 रफली हाउ मैनी टाइगर रिजर्व्स डज इंडिया हैव। तो 2025 में कितने टाइगर रिजर्व जो है इंडिया में है। तो इसमें राइट ऑप्शन आपका रहने वाला है 58। जो न्यूली क्रिएटेड टाइगर रिजर्व था वो कौन सा बना है, माधव टाइगर रिजर्व। माधव टाइगर रिजर्व जिसकी लोकेशन है मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 10, विच टाइगर रिजर्व इज कॉमनली लिस्टेड एज इंडियाज लार्जेस्ट बाय एरिया। तो यहाँ पे आपको इंडिया का वो टाइगर रिजर्व बताना है जिसका एरिया सबसे ज़्यादा है, यानी लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व जो है आपको इंडिया का बताना है। पहला ऑप्शन है जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, ऑप्शन बी रणथंबोर टाइगर रिजर्व, ऑप्शन सी नागार्जुन सागर सरायसेल्लम टाइगर रिजर्व, या फिर ऑप्शन डी सुंदरबन टाइगर रिजर्व। इसमें हमारा राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी, ये आपका राइट आंसर है। और इसकी लोकेशन जो है वो है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, विच रिजर्व इज नोटेड एज द स्मॉलेस्ट टाइगर रिजर्व इन इंडिया। तो यहाँ पे आपको स्मॉलेस्ट टाइगर रिजर्व बताना है। प्रीवियस क्वेश्चन में हमने लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व बताया, यहाँ पे आपसे स्मॉलेस्ट टाइगर रिजर्व पूछा गया है इंडिया का। तो ऑप्शंस हैं पेंच टाइगर रिजर्व, बांडीपुर टाइगर रिजर्व, बोर टाइगर रिजर्व, या फिर दूधवा टाइगर रिजर्व। तो इसमें राइट ऑप्शन रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी, बोर टाइगर रिजर्व जिसकी लोकेशन है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ दीज इज अ यूनिक फैक्ट अबाउट दी सुंदरबन टाइगर रिजर्व। तो आपको यहाँ पे सुंदरबन टाइगर रिजर्व का एक यूनिक फैक्ट बताना है। दिए गए फैक्ट में से कौन सा यूनिक फैक्ट जो है सुंदरबन टाइगर रिजर्व से रिलेटेड है। ऑप्शंस को देख लीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है इट इज द हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड टाइगर हैबिटेट। नेक्स्ट वन, इट इज द ओनली मैनग्रोव हैबिटेट इन द वर्ल्ड दैट सपोर्ट टाइगर्स। ऑप्शन सी, इट हैज नो ह्यूमन टाइगर कन्फ्लिक्ट, या फिर ऑप्शन डी, इट इज द स्मॉलेस्ट टाइगर रिजर्व। राइट ऑप्शन इसमें रहने वाला है ऑप्शन बी, इट इज द ओनली मैनग्रोव हैबिटेट इन दी वर्ल्ड। पूरी दुनिया में ये इकलौता मैनग्रोव हैबिटेट टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, द ग्लोबल सेंट पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन 2010 कमिटेड टाइगर रेंज कंट्रीज टू। तो क्या कमिटमेंट जो थी सेंट पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन में, कौन सी कमिटमेंट जो थी टाइगर रेंज कंट्रीज द्वारा की गई थी। ऑप्शंस को देख लीजिए, फिर हम राइट ऑप्शन मार्क करते हैं। तो इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी जो है हमारा राइट ऑप्शन है। स्ट्राइव टू डबल वाइल्ड टाइगर नंबर्स बाय 2022, यानी टाइगर की नंबरिंग को 2022 तक डबल बना देना, 2 टाइम्स कर देना, टाइगर्स को 2 टाइम कर देना। ये पॉइंट भी नोट कर लेना कि जो सेंट पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन थी ये कितनी कंट्रीज के बीच में हुई थी, 13 टाइगर रेंज कंट्रीज के बीच में। क्वेश्चन नंबर 14, विच मिनिस्ट्री फंड प्रोजेक्ट टाइगर एज अ सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम। तो कौन सी मिनिस्ट्री जो है फंड्स करती है, फंडिंग करती है प्रोजेक्ट टाइगर को एज सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम के तहत कौन सी मिनिस्ट्री जो है फंडिंग करती है प्रोजेक्ट टाइगर को। ऑप्शंस आपके सामने हैं, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। तो इसमें राइट आंसर हमारा रहने वाला है ऑप्शन सी, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज।
क्वेश्चन नंबर 15, मेजर कंटिन्यूइंग थ्रेट्स टू टाइगर कंजर्वेशन इंक्लूड। तो मेजर थ्रेट जो है अभी भी कंटिन्यूशन में है, तो मेजर थ्रेट्स जो है टाइगर रिजर्व्स के लिए, टाइगर कंजर्वेशन के लिए, वो आपको इसमें बताने हैं। ऑब्वियस है, पोचिंग भी एक थ्रेट है, इलीगल ट्रेड ये भी थ्रेट है, तो इसका आंसर जो रहने वाला है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव रहने वाला है। ये कुछ और थ्रेट्स यहाँ पे लिख रखे हैं, पोचिंग, हैबिटेट लॉस, श्रिंकिंग प्रे, कन्फ्लिक्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट, ठीक है, ये सारे के सारे जो हैं थ्रेट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 16, हु पार्टनर्ड विद NTCA टू डेवलप एम्स टाइप्स। तो कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने NTCA के साथ पार्टनरशिप करके एम्स टाइप्स को डेवलप किया। ऑप्शंस आर इसरो, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, या फिर फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इन कोलैबोरेशन विद NTCA। तो इन दोनों ने कोलैबोरेशन में डेवलप किया था एम्स टाइप्स को, कोलैब करके एम्स टाइप को डेवलप किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द डिटेल्ड AITE 2022 रिपोर्ट रिलीज टू द पब्लिक। तो AITE द्वारा जो रिपोर्ट रिलीज की गई थी 2022 में, पब्लिकली इसको कब रिलीज किया गया था ये आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शंस आर 9 अप्रैल 2023, 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2018, या फिर 31 दिसंबर 2015। तो राइट ऑप्शन है इसमें आपका ऑप्शन ए। तो इस रिपोर्ट को रिलीज किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कर्नाटका में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, विच लीगल इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइड्स द स्टैट्यूटरी बेसिस फॉर NTCA एंड टाइगर रिजर्व गवर्नेंस। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो लीगल पावर प्रोवाइड करता है NTCA को। ऑप्शंस आपके सामने दे रखे हैं, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 अमेंडमेंट जो इसकी 2006 में हुई थी, ऑप्शन सी इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, ऑप्शन डी फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है आपका वो है ऑप्शन बी, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 की जो अमेंडमेंट थी 2006 वाली, ये जो है एक लीगल पावर प्रोवाइड करती है NTCA को, और इस लीगल पावर से ही जो है NTCA गाइडलाइंस को इशू कर सकती है टाइगर रिजर्व से रिलेटेड, टाइगर कंजर्वेशन से रिलेटेड, और लॉज को इन्फोर्स कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 19, अप्रोक्सीमेटली व्हाट शेयर ऑफ द वर्ल्ड्स वाइल्ड टाइगर डिड इंडिया होस्ट अकॉर्डिंग टू रिसेंट AITE रिपोर्ट। तो जो AITE रिपोर्ट इंडिया ने रिसेंटली रिलीज की है उसके अकॉर्डिंग इंडिया में कितने प्रतिशत, यानी वर्ल्ड का कितना % टाइगर जो है वो इंडिया में पाया जाता है। तो इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग नियरली 75% टाइगर्स का जो घर इंडिया है, यानी इतने % टाइगर्स का घर जो है वो इंडिया है। वर्ल्ड के टोटल टाइगर पॉपुलेशन में से 75% टाइगर्स आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, इंडिया में। क्वेश्चन नंबर 20, विच टेक्नोलॉजी आर बीइंग इंक्रीजिंगली यूज्ड इन रिजर्व्स फॉर एंटी पोचिंग एंड मॉनिटरिंग। कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है फॉर एंटी पोचिंग एंड मॉनिटरिंग के लिए। ऑप्शंस हैं कैमरा ट्रैप्स और SCCR एनालिटिक्स, या फिर एमस्ट्राइप्स, ऑप्शन सी ड्रोन्स एंड AI एनेबल्ड कैमराज, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो अभी के समय पे इन सभी टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है, इनमें से कोई भी टेक्नोलॉजी जो है इसको क्लोज नहीं किया गया, इसलिए इसका आंसर रहने वाला है ऑल ऑफ दी अबव। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।